उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पाल सिंह एक बार फिर आप सबों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी आवश्यकताएं प्रभु यीशु के नाम में पूरी हो रही होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। एक बार की बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि एक व्यक्ति था, उसके कंधे पर बहुत भारी भरकम बोझ था। वो चला जा रहा था, उसको उम्मीद थी कि कोई उसके बोझ को हल्का करेगा। उसको उम्मीद थी, कहीं भी गाड़ी आती थी वो लिफ्ट मांगता था, लेकिन लोगों ने उसे लिफ्ट नहीं दी। और कुछ दूर आगे जाके एक व्यक्ति उसने फिर एक गाड़ी को हाथ दी। एक बस आई, बस में बहुत ही खचाखच लोग भरे थे। सभी लोग उस पर अपना अपना बैग अपने अपने कंधे पर टांगे हुए थे। वो आदमी ने कुछ देर बाद जाकर वो बस वाले से कहा, आप रोक दीजिए, मैं इस बस में इसलिए सवार हुआ था कि मैं रिलैक्स हो सकूं, मुझे थोड़ा मेरे शरीर को थोड़ा विश्राम मिल सके। मैं अपना ये जो बैग मेरे कंधे पर टंगा हुआ है, ये भारी बोझ है, इस बोझ को मैं साइड में रख के आराम से सफ़र कर सकूं। तो मेरे प्रियो और कुछ दूर चलता रहा। फिर उसने फिर लिफ्ट मांगी, फिर हाथ दिया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई और गाड़ी वाले ने उसको उससे पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा, मैं यात्रा में हूँ, मुझे यहाँ जाना, मुझे फलानी जगह पे जाना है, लेकिन मेरे पास ये भारी बैग है। इससे पहले जो भी कोई है, मुझे इस बैग के कारण मुझे गाड़ी में नहीं बैठालता, और यदि कोई बैठालता भी है तो वो कहता है अपना बैग अपने कंधे पर टाक के रखना, मेरे बाहर गाड़ी में सामान, ये आपका बैग रखने के लिए जगह नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस वाहन वाले ने उस व्यक्ति से को अपने वाहन में लिफ्ट दी और कहा, अपना बैग उतार के मेरे वाहन में रख दो और आराम से आप रिलैक्स करो, आराम से आप विश्राम करो। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। वो व्यक्ति ने कहा, अब मैं सही जगह आया हूँ, अब मैं सही व्यक्ति के साथ में सफ़र कर रहा हूँ, जिसने मेरा बोझा, जिसको मैं आज जो असहनीय था, जो बहुत भारी था, जिसको मैं लेके चल रहा था मेरे लगेज को, वो लगेज इस व्यक्ति ने कहा कि मैं उसको नीचे रख दूँ और आप आराम से इस गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठो और आपको कहाँ जाना है मैं आपको लेके जाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से एक वचन देखेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत, जहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो विश्राम के बारे में कि रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आप ये बताइए, जब आप सभी लोग कंपनीज में काम करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में काम करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट वर्कर हैं, ये सारे लोग जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के बाद हमको क्या आवश्यकता होती है? वर्क करने के बाद हमको आवश्यकता होती है कि हम रेस्ट करके रिलैक्स होकर हम रिलैक्स होना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कभी इस चीज़ के बारे में क्या हमने विचार किया कि यदि अगर हमारा जो शरीर है वो हम 24 घंटा काम करते रहेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। नाना प्रकार की समस्याएं, बीपी आ जाता है, कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, थकान के कारण शरीर में वीकनेस आ जाती है, बहुत सी समस्याएं हमारे संग में हो जाती हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बोझ, हाँ मेरे प्रियो,
इस व्यक्ति के पास एक बहुत भारी बोझ उसके ऊपर था, तो इसलिए वो बार बार लोगों से लिफ्ट मांग रहा था कि कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं अपना बैग उसमें रख दूं, वाहन में रख दूं और आराम से बैठ जाऊं, तो मेरा सफ़र आराम से तय हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज के दिन में, उस समय में यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से थके दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम विश्राम के बारे में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे परिश्रम करने वाले लोगों। आज सभी लोग परिश्रम करते हैं, मैं और आप सभी लोग परिश्रम करते हैं, और विश्राम की आवश्यकता मुझे और आपको, हर एक व्यक्ति को एक रेस्ट की आवश्यकता होती है कि पर्टिकुलर रेस्ट हमको मिलना है। यदि हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है तब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में नाना प्रकार के सिम्टम्स होने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है और बहुत सी बीमारियों का घर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों। हाँ मेरे प्रियो, आज के संसार में यदि हम देखें तो हर एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उस भारी बोझ को हटाने के लिए हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है। अब ये बोझ कैसा है? हाँ मेरे प्रियो, परिवार की अच्छी परवरिश, बच्चों का फ्यूचर, अच्छा मकान बनाना है, अच्छे से रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। और इसके चलते बहुत से लोग अपने परिवार को छोड़कर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर भी आ जाता है, और कि वो वहाँ पे वो परिश्रम करे, और उसके ऊपर जो बोझ है, कैसा बोझ? उसके ऊपर जो परिवार का बोझ है, उस बोझ को वो परिश्रम करके हल्का कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उस बोझ को हल्का कर पाते हैं, या आप उस बोझ को हल्का कर पाए? सोच के देखिए मेरे प्रियो। तो इसलिए यीशु मसीह आज के दिन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। यीशु मसीह आज के दिन में आपसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे ऊपर जो पापों का बोझ है, हम जो अपने परिवार का बोझ है जो हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अब आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं पारिवारिक बोझ है। नहीं, पारिवारिक बोझ नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी के लिए जो चिंताएं हमारे पास हैं, वो चिंताएं एक बोझ है हमारे पास। सो वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके पास जो बोझ है, बच्चों का, परिवार की अच्छी परवरिश का, अच्छे खाने पीने का, उस सारे बोझ को भजन संहिता का लेखक लिखता है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वही उसको संभालेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा कि मेरे पाप क्षमा हो, आपके पाप क्षमा हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक प्रकार की बीमारी के लिए, हमारी सारी चिंताओं के लिए, हमारी सारी उस परिवार की जवाबदारी के लिए कि हमारे परिवार का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, आपके बच्चे उस पाप में जीवन न बिताएं, आप उस पाप में जीवन न बिताएं, आप उन समस्याओं के बोझ को लेकर ना चलें। हाँ मेरे प्रियो, हम इस संसार में आज देखने पाते हैं कि बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं उस बोझ को हटाने के लिए, उस पापों के बोझ से मुक्ति पाने के लिए, उस चिंताओं के बोझ से मुक्ति पाने के लिए। बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत से लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सब सारी चीज़ें अच्छी बात है, गरीबों को खाना खिलाना, दान पुण्य करना, सब अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक रेस्ट नहीं करते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है, हमको शांति नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह
आज हर एक उन लोगों से कह रहे हैं आज के दिन में जो अपने पापों का बोझ लिए हुए, अपनी चिंताओं का बोझ लिए हुए घूम रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि किसी रीति से वो बोझ हट जाए, किसी रीति से वो चिंताएं हट जाएं। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में यीशु मसीह आप में से प्रत्येक को बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के समय में जो लोग परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उनके बोझ को आप ले लीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सलीब पर हम में से प्रत्येक के पापों का बोझ लेके मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जो कोई ये विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे श्रापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा कि मैं जीवंत जीवन जीऊँ, मैं इस बोझ में जीवन ना जीऊँ, मैं इस बोझ को हटाने को परिश्रम ना करूँ। तो हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक आज जो व्यक्ति ये वचन सुनता है उनका जीवन आशीष हो प्रभु जी। और प्रभु हर एक वो व्यक्ति जो बोझ से दबा है यीशु, इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी उसका बोझ यीशु आपके नाम में हट न पाए और परमेश्वर वो आपके नाम में छुटकारा पाए। आपकी दया, आपकी करुणा उनके ऊपर हो। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन।